नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास और इसके टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर। निम्न में से किस स्थान से नील की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बयाना। रंगमहल सभ्यता निम्न में से किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। निम्न में से कौन सी सभ्यता भीलवाड़ा में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नगर। आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीकर। वृषभ आकृतियां जिन्हें बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आहट। शंखलिपि के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बेराट। किस स्थल को पुरातत्व के पुष्कर की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गणेश्वर। निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भरणी। निम्न में से किस पुरा स्थल से प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। बेराट सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। अनाज के बड़े भंडार गृह अथवा कोठरे या फिर उनको गारे या गोरे भी कहा जाता था, तो निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आहड़। जोधपुरा सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, साबी नदी। ये जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर के अंदर साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। पुरातात्विक स्थल जो जयपुर से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीकर। पुरा स्थल जिसे राजस्थान की एलोरा कहा जाता है स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झालावाड़। निम्न में से किस पुरा स्थल से चूहे के दांत के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थल है कि जहां से हमें चूहे के दांतों के जीवाश्म प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरवार। ये जैसलमेर के अंदर पूरा स्थल है, कोरवार। झाड़ोल पूरा स्थल निम्न में से किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर। निम्न में से किस स्थान पर एनसांग ने यात्रा की थी? एनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, तो वो राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर गया था। तो ऐसे कौन से स्थान है जिनके ऊपर एनसांग ने राजस्थान के अंदर यात्रा की थी? इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी, अर्थात भीनमाल और बेराट, ये दोनों जगह एनसांग ने यात्रा की थी। आहट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कीर्ति व्यास। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? उसका सही आंसर है कांतली नदी, ऑप्शन सी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आगे की और कोई अपडेट हो या और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस सभ्यता में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरा स्थल है, आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन डी। बालाथल निम्न में से किस जिले में स्थित है?
इसका सही आंसर है उदयपुर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पुरा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौह। निम्न में से किस पुरा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आहड़। किसके द्वारा सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमलानंद घोष। कार्नेलियन, फियांस व पत्थर के मणके ये निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओजियाना, जो एक भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। पुरा स्थल कोल महोली निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर। यक्षिणी की प्रतिमा जो शुंग काल से संबंधित है, ये प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेड। रेड एक जगह है जो टोंक के अंदर स्थित है। ईसवाल सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। निम्न में से कौन सा महाभारत कालीन स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेराट। निम्न में से कौन सा स्थल लौह युगीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगरी। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात बागोर, तिलवाड़ा और बालातल, ये तीनों स्थल ताम्रपाषाण कालीन के हैं। निम्न में से किस स्थान से सेलखड़ी के लगभग 8000 मनके प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बरोर। निम्न में से कौन सा स्थल लौहकालीन है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, नगर, नैनवा और भीनमाल, ये तीनों स्थल लौहकालीन है। बरौर, तरखानवाला, चक 84, ये तीनों पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगानगर। बूंदी से भीलवाड़ा तक प्राप्त 35 किलोमीटर लंबी शैलचित्र ये खोज करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश गुप्ती। गंगधार क्षेत्र से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष किसके द्वारा खोजे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरफूल सिंह। बेराट के अलावा किस स्थान से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालाथल। आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है वी.एस. वाकणकर। बच्छघोष के ताम्र सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेड। दोस्तों, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।